क्या आपने कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन स्क्रॉल करते हुए ये सोचा है कि सबकी लाइफ कितनी शॉर्टेड है यार? शादी, बच्चे, फॉरेन ट्रिप्स, प्रमोशंस, सिक्स पैक एप्स और मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और इंटेंसिटी से ही सही, लेकिन हम सब कंपेयर करते हैं और कुछ हद तक ये कंपैरिजंस हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब ये टेंडेंसी हाथ से निकलने लगे, देन इट स्टार्ट्स किलिंग योर जॉय। इट क्रिएट्स एविडेंट एंजाइटी, जेलसी, लो सेल्फ वर्थ, यहाँ तक कि डिप्रेशन। और ये कंपैरिजंस हर जगह होते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, शादियों में, फैमिली ग्रुप्स में, अपने कॉलेज रियूनियंस में और बहुत बार अपने क्लोज रिलेटिव्स और दोस्तों के बीच। जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे तो उन्हें कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना पड़ता था, कौन स्ट्रांग है, फास्ट है, कौन लीडर बन सकता है, एक्सेट्रा। ये कंपैरिजन एक सर्वाइवल टूल था, क्योंकि ट्राइब के अंदर जो बेस्ट था उससे ज्यादा मैटिंग अपॉर्चुनिटी, ज्यादा फूड और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता था, यानी कि कंपैरिजन से लाइफ सिक्योर होता था। बट नाउ आज जंगल नहीं है, पर इंस्टाग्राम है और उस पे सब अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको इंप्रेशन मैनेजमेंट भी बोला जाता है। सो योर ब्रेन इज स्टिल ट्राइंग टू रैंक यू, बट इन अ फॉल्स एंड फिल्टर्ड रियलिटी। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब हम रेस्ट करते रहते हैं या फिर स्क्रॉल करते रहते हैं तो ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली दूसरों से कंपेयर करने लगता है। किसी को ज्यादा लाइक्स मिली, किसी ने अचीवमेंट पोस्ट डाल दिया, तो हमारा दिमाग तुरंत हमें कहता है कि हम उससे कम हैं। ऑल्सो डोपामिन लूप एक्टिवेट्स। जब भी आप किसी का ग्लैम पोस्ट देखते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, और फिर जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो डोपामिन छोटे छोटे चीजों के साथ लिंक हो जाता है। इसको डिजिटल हाई भी कहते हैं, और धीरे धीरे आपका सेल्फ वर्थ इस डिजिटल हाई के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। इसे कहते हैं ऑकवर्ड सोशल कंपैरिजन, जिसमें हम उन लोगों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं जिनको हम सबकॉन्शियसली खुद से बेटर मानते हैं। और दोस्तों, इसमें स्पॉटलाइट इफेक्ट का भी रोल रहता है। हमें लगता है सब कोई हमें जज कर रहे हैं, जबकि सब कोई खुद अपने ही कंपैरिजन में लगे हुए हैं। इट्स लाइक अ कलेक्टिव इल्यूजन। So here is how you break the trap, not by quitting social media, but by reclaiming your brain. Reframe your questions. Instead of asking कि मैं उनसे पीछे क्यों हूं, आप ये सोचो कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूं। ये आपको जेलसी से ग्रोथ की तरफ और इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट करता है। Fix the feed, not just your feelings. Be very mindful about consuming the content by people and pages जो सिर्फ साइनी इल्यूजन्स दिखाते हैं, because your digital diet shapes your mental health. And finally, track the internal progress. हर संडे रात को लिखो ऐसी 3 चीजें जिसमें इस वीक आप बेटर हुए हो। It wires your brain to compare you with your own past version rather than with random people.